आज का मेरा टॉपिक है गॉडली मैरिज दे विच पत्नियां ने पतियां दा किस तरह आदर करना है उहदे बारे। ते असीं देखते हैं कि परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की जदों ते उसने आदम नूं बनाया, आदम नूं देखिया कि वह कल्ला है तो उहदे लई उन्हें एक सहायक बनाया। सहायक उहदी पसली विचों उसने एक औरत बनाई, उसदे कोल लेके आया ते ओनू कहा कि इस धरती उत्ते तुसी फलो फूलो, इस धरती नूं भर दिओ। ते असीं देखांगे कि फिर परमेश्वर ने उन्होंने कहा पुरुष 2:24 आयत दे विच, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक ही तन बने रहेंगे। परमेश्वर की योजना देखो कि पति पत्नी उन्हें बनाया तो उन्होंने एक तन बनाया, एक तन बनाया। इसी तरीके नाल असी देखते हैं मरकुस मत्ती दी अंजील, असी वधिया कि ये चीज़ों को असी जे पढ़ लीए 9:5 19:5 इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का नक्शा है जिसनों वो चाहता है कि उहदे लोग उहदे बच्चे फॉलो करन। फिर असी मरकुस की अंजील उहदे विच 10वां चैप्टर सत तो इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। इसलिए अब वो दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ये परमेश्वर दी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक अजिही योजना है जिन्होंने संसार के लोग नहीं समझते। वो नहीं समझते कि परमेश्वर ने जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने जोड़िया है, इंसान उन्होंने अलग ना करे। इब्रानियों 13 4 दे विच देखते हैं, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विआह जड़ा है सारिਆਂ दे विच एक आदर की गल समझी जानी चाहिए है। बहुत सारे लोग इन्हां चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। ये बहुत ज़रूरी गल है कि विआह सारिਆਂ च आदर की गल समझी जानी चाहिए है। इत्थे कई जने शादीशुदा बैठे हुए हैं, कईयां दी शादी होनी है, कई अजे कुछ समय तो बाद उन्होंने अपनी विवाहित जीवन को शुरू करना है। उन्होंने लिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है। साढ़े परिवार दे विच ये हुंदा है कि जदों माँ बाप होंदे हैं, उन्हां दे बच्चों की जदों शादी होंदी है तो असीं बहुत अच्छा जोर शोर दे नाल असीं बच्चों के लिए बड़े लाड़ चाह दे नाल उन्हां दी शादी ब्याह करते हैं। बहुत लाड़ चाह दे नाल जदों पत्नी आ जाती है घर दे विच, फिर साडे विचार बदल जाते हैं। साडे विचार नहीं बदलने चाहिए। जे असीं मसीही हैं तो सानू परमेश्वर की योजना के अनुसार सानू चलना है। ये परमेश्वर ने सानू एक टीम दे विच बनाया है। यूहन्ना 14 देखांगे,
परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यीशु मसीह भी जो स्वर्ग जा रहे सी उन्होंने एक वादा किया सी कि मैं स्वर्ग जाऊंगा तो एक सहायक दूंगा जो तुहाडे नाल रहेगा, तुहानू सारियां गल्लां दसेगा, सिखाएगा। उन्हें भी सानू अज तक साडे कोल है, साडे नाल वो सहायक है। इसी तरह परमेश्वर ने आदम नू एक सहायक दिता, इसी तरह अज एक पति नू उहदी एक पत्नी एक सहायक दे रूप दे विच मिली है। असीं इस दे बारे सोचना है। सानू तुसी हुण इस तो पहला पतियां दे बारे सुन चुके हो, हुणे पत्नियां दे लई है। पत्नियां नू अपने पति का आदर करना चाहिए है। क्यों करना चाहिए है? इफसियां दी अंजील 5:33 पढ़ांगे। इफसियां 5 5:33 है। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। इत्थे बाइबल दे विच आदर आदर आना चाहिए सी, भय आया है। ये डर नहीं है कि सानू अपने पति दे तो डर के रहना है। इत्थे बाइबल दे विच ये डर नहीं, इत्थे आदर शब्द है कि सानू पत्नियां नू अपने पति का आदर करना है। आदर आदर का इस्तेमाल होया इत्थे। आदर पहला पत्रस 3:7 भी देखांगे। वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से अपनी पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। परमेश्वर ने पुरुष नू भी कहा है कि वो भी औरत नू एक कमजोर पात्र कमजोर समझ के उन्होंने क्या करना है, बुद्धिमानी दे नाल उहदे नाल जीवन गुजारते हुए उहदा आदर करना है। पत्नियां ने भी करना है ते पतियां ने भी करना है, क्योंकि दोनों बराबर है। समाज दे भी दुनिया दे विच क्या पुरुष प्रधान देश है अपना, पुरुषों का हुक्म चलता है। पुरुष जो कहते हो पत्नी नू करना होएगा। पुरुष कहेगा बैठ जा तू बैठ जा, खड़ी हो जा खड़ी हो जा, ये कर वो कर। नहीं, बाइबल के अनुसार पति नू भी अपनी पत्नी का आदर करने बारे दस्या गया है। ये कोई डर दे नाल आदर करना नहीं हुंदा। डरदे होए डर दे नाल तां आदर असीं करे नहीं सकते हैंगे। साडे अंदरों जे डर रहेगा तो आदर तो निकलना ही नहीं हैगा। आदर डर वाला नहीं, प्रेम वाला आदर होना चाहिए है। जिवें परमेश्वर ने पति नू आग्ञा दी है कि अपनी पत्नियां नू प्रेम करने लई कहता है जो बिना शर्त ते योग्यता दे है। परमेश्वर ने भी सानू अगापे प्रेम किया है, बिना शर्त दे प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम किया है कि उसने अपना पुत्र इस संसार दे विच भेज दिता। जदों असीं पापी सीगे, सानू पाप तो छुड़ाने दे लई उन्हें अपने पुत्र नू भेजा। उसने साडे नाल कोई शर्त नहीं रखी, कोई शर्त नहीं रखी। असीं उन्होंने प्यार करिए, उहदे आग्ञाकारी होइए ना होइए, उन्हें कोई शर्त नहीं रखी। अगापे प्रेम, अजिहा प्रेम उन्हें पत्नियां नू प्रेम करने दे बारे परमेश्वर कहता कि हे पतियो तुसी भी अपनी पत्नी नू बगैर स्वार्थ दे भी तू मेरे लिए करेगी तो मैं तेनू प्यार करूँगा, तू मेरे लिए करेगी तो मैं तेनू प्यार करूँ। नहीं, बगैर निस्वार्थ प्रेम करना, बगैर शर्त दे प्रेम करना हैगा। साडा निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए हैगा। असी पत्नियां ने अपने पति का आदर इसलिए करना, चाहे वो इस योग है या नहीं है, फिर भी असी उदा आदर करना है। कईयां लई तो बड़ी मजाक की गल है, सानू अपने पति का आदर करना है। अच्छा, पर जिस समाज में असी रहते हैं उस दे विच जिथे सियाणे होंदे असी कुछ उत्थे ये गल्लां हुंदियां हैं। कई लोग कहते नहीं आदर, कई समाज वाले लोग कहते सानू जी आदर आदर कमाया जाता है। आदर कमाया नहीं जाता, आदर की असी डिमांड नहीं कर सकते। आदर कमाने दे लई उन्होंने कुछ करना पेगा।
अच्छी पढ़ाई करनी पेगी, अच्छी नौकरी करनी पेगी, प्रधानमंत्री बनना होगा, डीसी बनना होगा, डॉक्टर बनना होगा, इंजीनियर बनना होगा। फिर लोग कह वाह 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 वाह, है ना। कि ये नहीं, परमेश्वर इस दे उलट जाता है, परमेश्वर इस दे विरुद्ध है। वो ये कहता है कि तुहाडा पति चाहे कह जा भी है, उन्हें कुछ किया कि नहीं, वो महान है या नहीं है, वो जो कुछ भी है बाइबल के अनुसार वो तुहाडा पति है। पति नूं तुहाडे द्वारा आदर मिलना चाहिए है। जिन्नियां भी पत्नियां हैगियां उन्हां नूं अपने पति उन्होंने तुहाडे आदर की लोड़ है, उन्होंने तुहाडा आदर चाहिए है। कई तो सोचते साडा पति तो इस योग है ही नहीं कि सानू असी किदां दा आदर करिए, पर परमेश्वर इसकी सानू छूट नहीं देंदा, ये बहाना नहीं देंदा कि तुसी जे इस योग नहीं है तो तुसी उहदा आदर नहीं करना। पतियां नूं भी परमेश्वर इस तो बाहर कोई बहाना नहीं देंदा कि तुसी भी अपनी पत्नियां दा आदर नहीं करना। कोई बहाना नहीं है, कोई छूट नहीं है। सारे पति कोई भी इस तरह नहीं है अपना। सानू रिजल्ट ये है कि सानू पत्नियां नूं अपने पति का आदर करना है। क्यों करना है? क्योंकि तुहाडा पति है नहीं, पर मसीह सानू इसकी आग्ञा देंदा है कि तुसी अपने पति का आदर करना है। ये सुनने च तो काफ़ी अजीब जी गल लगती है, साढ़े समझ तो बाहर की गल लगती, खिजण वाली गल्लां लगदियां हन, पर सच्चाई ये है कि मसीह की आग्यावां, मसीह के हुक्म जिहड़े हन वो कभी भी बोझ नहीं होंदे। मसीह की आग्यावां साडे लई कदे भी बोझ नहीं होंदे। पहला यूहन्ना 5:3 देखांगे। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। परमेश्वर की आज्ञावां साडे लई कठिन नहीं हन, उहदे सारे हुक्म साडी भलाई दे हन। जिहड़ी वो आज्ञा सानू देंदा है, जे असीं उहनूं मनदे हां तां उहनां दे नाल साडीआं भलाइयां पैदा हुंदियां हन, उहदे नाल सानू आशीषां मिलदियां हन। उसके आग्याकारी जड़े होंदे हन उही इन्हां आशीषां नूं लैंदे हन, भलाई उन्हां दे लई ही हुंदी है। असीं अपने पति का आदर क्या हर रोज़ किवें करना है? सानू अपने पति का आदर सवेरे उठन तो लैके सारे हफ्ता हर रोज़ अपने पति का आदर असीं उहनूं कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये आदर गहरा होना चाहिए है कि असीं हर गल दे विच उहनूं आदर दिखाइए। अगला पॉइंट है, तुसी की सोचते हो? असी पहला तुसी जो सोचते हो उहदे नाल देखते हैं क्या तुसी आदमियां वांग सोचते हो, ये निर्धारित करता है कि तुसी किवें काम करते हो। जे तुसी कुछ गल करन जा रहे हो तो अपने पति नाल कोई गलबात करन जा रहे हो, तुसी आदर दे नाल गल करनी है। तुहानूं पहला अपने तरीक़िਆਂ नूं अपने नूं बदलण दी लोड़ है, अपने सोच विचारां नूं बदलन की लोड़ है। जो तुसी अपने पति नाल कोई गलबात करन जा रहे हो, उन्होंने किस तरीके नाल गल करनी है, उहदे बारे अपने सोचण दे ढंग नूं बदलना है कि तुसी आदर नाल कर रहे हो कि आदर तुहाडा उहदे विच नहीं है। फिर तुसी उहनूं, अगला पॉइंट है स्वीकार करना। सब तो पहला तुसी अपने पति नूं स्वीकार करना, उहनूं ग्रहण करना कि वह तुहाडा पति है। जिवें परमेश्वर ने तुहाडा उसनूं बनाया, परमेश्वर ने तुहानूं बनाया है ना, तुसी अपने पति की पत्नी हो तो परमेश्वर ने तुहानूं बनाया है, तो उहदे लई यह है कि उन्हें उसदियां सारियां कमियां नाल तुसी उसनूं ग्रहण करदे हो, उहदे विच जिहड़ियां भी कमियां हन उहदे नाल तुसी उहनूं ग्रहण करदे हो। पर यह इसदा नहीं, तुसी हुण भी उस समय भी तुसी अपने पति की हर गल दा शायद आदर ना कर सको, फिर भी तुसी भरोसा करदे हो कि परमेश्वर उसदे विच मसीह दे रूप नूं बना रहा है, तां जो जिवें परमेश्वर उसनूं तुहाडे लई बनाना चाहता है उस तरह का वो पुरुष तुहाडा पति बन जाए। जिस तरह का परमेश्वर चाहता है, तुसी चाहते हो कि परमेश्वर तुहाडा पति बन जाए, परमेश्वर उन्होंने बना रहा है कि उस तरह का मसीह उहदे रूप नूं बनावे। सो जिवें परमेश्वर नूं तुहाडे लई बनाना चाहता उस तरह का पुरुष बन जाए। इहदे विच समा भी लग सकता है। तुसी स्वीकार करते हो कि तुसी विश्वास भी करते हो, अरे तुहानूं खुशी भी देंदे हन कि एक काम होएगा, परमेश्वर नूं बदल रहा है, उहदे विच बदलाव नूं परमेश्वर लेके आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों का पक्का है। फिलिपियां 1:6 देखांगे।
और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਅਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਲਗਾਵ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਵ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਲਗਾਵ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਝੱਟ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਗਾਵ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਰਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਬਣਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਬਣਦੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਹੌਤਾਂ ਦੀ ਹੈ 18 ਤੋਂ 21 'ਚ। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इत्थे एक गल है, जीव दे वश च जीवन ते मृत्यु है, दोनों है। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵ ਦੁਆਰਾ
ਮ੍ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੋਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਜਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕੜਵੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਨ, ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਸਕਾਂ। ਸਾਡੇ ਚੱਕੂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੜਵੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਭਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਸਾਡੀ ਟੋਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਭੜਕ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਸੀ। ਟੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਇਹ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਦਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ बोलो। कोई आंदे अंकल आंदे गिफ्ट लेके आंदे तो अंकल को थैंक यू बोलो, है ना। पर असी पति पत्नी साढ़े च भी नहीं होंदा भी असी थैंक यू बोले। पर अच्छी गल्लां भी जे असी एक दूजे नूं जदों कोई इस तरह का है असी उहदे कम्मां दे लई उहदा थैंक यू बोलते, धन्नवाद करते, जो उन्हें प्राप्त किया है उहदे लई धन्नवाद कर सकते हैं। उन्हें जो कुछ भी वो कर रहा है उहदे लई धन्नवाद करो। अपने बच्चों के लिए उहदा धन्नवाद करो। जो दूसरों लिए करता है उहदे लई धन्नवाद करो। परिवार के लिए जो करता है उहदे लई धन्नवाद करो। तुहानूं सुरक्षा प्रदान करता है उहदे लई उहदा धन्नवाद कर दो। तुहाडी ज़रूरतां नूं पूरीआं करता है उहदे लई असीं उहदा धन्नवाद। असीं बहुत सारी गल्लां नूं होर भी देख सकते हैं जिहदे नाल असीं उहदा हर छोटी छोटी गल्लां च भी देखांगे तो असीं उहनूं असीं धन्नवाद दे सकते हैं। बहुत सारियां गल्लां निकल सकदियां कि असीं उहदे उन्होंने धन्नवाद देने वाले। इहदे नाल उन्होंने खुशी होएगी। एक पति जिहड़ा हैगा उन्होंने होर खुशी होएगी, होर बहुत कुछ वो करन दी कोशिश करेगा। एक उन्हें एक्सप्रैस करना, ज़ाहर करना, उस उपर अपने भरोसे नूं दिखाओ, ज़ाहर करो साडा भरोसा अपने पति दे उत्ते है। उसनूं दसो कि उसने जो किया है, जो कर रहा है अते जो भविख विच करेगा उस दे उत्ते तुसीं कितना भरोसा करते हो। कई बार असीं दसदे नहीं है, पर यह दसन की लोड़ है कि उस दे उत्ते असीं कितना भरोसा करते हैं। उस दे प्रति अपनी तारीफ प्रशंसा उन्होंने दिखानी है। उन्होंने दसो कि तुसी अते बच्चे भी उस दे वल ही देखते हैं, तो तुसी अपने बच्चों को भी नाल लेके चलना है कि दसना है कि अपने पति नूं कि तुसी भी ते तुहाडे नाल नाल तुहाडे बच्चे भी अपने पति वल देखते हैं। तुसी दसो कि तुसी उहदी पत्नी होने के नाते उन्होंने तुसी कितना प्यार करते हो। तो इन्हां गल्लां दे नाल जदों की होएगा वो खुशी दे नाल भर जाएगा, तो तुहानूं होर भी ज़्यादा हो प्यार करेगा, तो अपने विचारां तरीकों के नाल तुहाडे उत्ते भरोसा करेगा। वो होर भी तुहाडे उत्ते भरोसा करना शुरू कर देगा। जेकर तुहाडा पति तुहाडे नाल कोई गलबात शुरू करता है और तुसी कोई काम है ना, तुसी कोई काम कर रहे हो, तुसी होर काम कर रहे हो, तुहाडा हसबैंड तुहाडे नाल कोई गलबात करना चाहता है, तुसी देखते हो कि वो गल करना चाहता है, तुसी उस काम नूं छड्ड सकते हो। कुछ टाइम लिए छड्ड दो भी वो की कहना चाह रहा है, उन्होंने सुनो, उहदी बैठ के उहदी गल्लां नूं सुनो कि उहदियां काम ते की होए, उहदे काम दियां स्टोरियां नूं कहानियां नूं सुनो भी उहदे काम दे उत्ते की होया, उहदी वो कहानियां नूं सुनो भी उहदे सारा दिन अज काम दे उत्ते की किदां गुजारिया, की कुछ होया, उहदे बारे सुनो, उसदी कामयाबियां दे बारे सुनो, उहदे सपनियां दे बारे सुनो, उहदी शिकायतां नूं सुनो। यही नहीं कि तुहाडीआं शिकायतां हो सकदियां, तुहाडे पति दी भी शिकायतां हो सकदियां। जदों सवेरे घर तो जांदे हैं, शाम नूं घर वापस आंदे हैं, बहुत सारी गल्लां हुंदियां जिहड़ियां उन्हां नाल बीतदियां असीं नहीं जाणदे, असीं घर बैठे हुंदे हैं। बाहर पति नूं पता हुंदा है कि क्या कुछ उहदे नाल हो रहा है, किस तरह दे लोकां दे नाल व्यवहार हो रहा है, किस तरह के लोगों नाल उहदा मिलना जुलना हो रहा है, क्या कुछ उन्होंने सहना पै रहा है। तो वह सारा जड़ियाँ जदों ये गल्लां कर रहे हैं तुसीं इस चीज़ नूं जाणो, उहदी कदर करो कि अपना दिल तुहाडे नाल साझा कर रहा है, दिल तुहाडे नाल ओह शेयर कर रहा है। गुआढ़ियां नाल नहीं शेयर कर सकते क्योंकि तुसीं उहदी पत्नी हो, तुहाडे नाल ही शेयर करेगा। तो तुसीं उहदी कदर करो, उहनूं संभालो। अते जदों तुहाडे ते सलाह पुछदा है तो उहनूं परमेश्वर तो पूछ के फिर उन्होंने उहदी सलाह दो। ध्यान रखो ये जदों वो अपने सपनियां बारे गल्लां करदा है तो तुहानूं बहुत सावधान रहने की लोड़ हैगी है। सपने जिहड़े असीं रात नूं लए होए सपने नहीं है, वो सपने वो की बनना चाहता है, कित्थे जाना चाहता है, जिंदगी विच की हासिल करना चाहता है, जदों ये सब दसदा है तो वह अपना दिल तुहानूं खोल के दिखा रहा है। जदों अपने सपनियां की खास सपने की गल कर रहा है तो वह कर रहा है अपना दिल तुहाडे अगे खोल के दस रहा है। फिर एक गल है कि तुसीं उसदी गल्लां सुणदे हो तो उत्थे हसना नहीं है। कई बार जदों असीं हसदे ना, मजाक च हसन लग जाते, उन्हें अगला गल कर रहा अपना दिल खोल के दस रहा है तो असीं हसदे हाँ। भैणां नूं हसन की ज़्यादा आदत होंदी हैगी तो मजाक उड़ा देना, मजाक नहीं उड़ाना। उन्होंने जो सीरियसली तुहाडे नाल अपना दिल शेयर कर रहा है, जो दिल ना शेयर करेगा किसी होर ना करेगा, फिर तुहानूं शिकायत रहेगी
कि साडे नाल नहीं गल करदा, ओहदे नाल गल कर रहे। सहयोग होना चाहिए है कि वह अपना दिल जे तुहाडे नाल शेयर कर रहा है तो तुसीं उसदे उपर हसो ना, उहदियां योजनावां उत्ते जो कुछ वो योजनावां बना रहा उहनूं नीचा ना दिखाओ कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं, ऐदा होना चाहिए, ये ना कर, तू तो फेल हो जाएगा, ये गल सही नहीं है, नहीं 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 ये नहीं नहीं। जे तुहाडी सलाह मंगे तो सलाह दिओ, पर एक पत्नी होने के नाते उन्होंने सलाह दिओ जो उसके उत्ते बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, वह मजाक नहीं उड़ाना। जो तुहाडा अपना हिरदे तुहाडे नाल शेयर करता है तो कभी भी तुसीं उहदे अगे मजाक नहीं उड़ाना, हसी विच नहीं उड़ाना, ठट अगे नूं दा दिल टुट जाएगा, अगे नूं तुहाडे नाल गल्लां शेयर नहीं कर सकेगा। तो ये पति पत्नी नूं परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि वह दोनों एक दूजे दे नाल मिले रहन, एक टीम च है। परमेश्वर ने ना दोनों नूं एक टीम बनाया है। एक टीम दे विच होने का मतलब है जो एक जना गल कर रहा है तो दूसरा उसकी सुने, उसकी सहायता करे कि वह किस तरह का बनना, उसकी मदद करे। आदम ते हवा नूं परमेश्वर ने बनाया सी तो उन्होंने फ्री विल दी सी कि तुसीं तो अच्छा है जो करना करो, तो उन्होंने हवा ने गलती कर दी सीगी कि शैतान दे गल्लां च आ गई, ते अज दा रिजल्ट असीं सारिਆਂ ने भुगतिया हैगा, है ना। यीशु मसीह ने भी स्वर्ग छड़ के आना पिया। तो सानू ये चीज़ों को देखना है कि असी की करना है, असी गलती नहीं करनी। परमेश्वर ने पति पत्नी दोनों को बनाया है तो सानू इस चीज़ की कदर करनी है कि पति तुहाडा है, पत्नी तुहाडी है। पति विचों पसली निकाल के पत्नी बनाई गई है, पत्नी को भी परमेश्वर ने पति दे लई पत्नी बनाई गई है, पत्नी दे लई पति नहीं बनाया गया, बचन कहता है ना। तो इस चीज़ के बारे ध्यान देने की लोड़ हैगी कि असी अपने इस रुतबे नूं, अपना इस चीज़ नूं जानिए, नज़रिए नूं देखिए कि असी दोनों एक हैं, ना वध है तो ना घट है, एक समान प्रेम करना है। तुसीं उहदा कदों धन्नवाद करना है, कदों उहदे ते विश्वास दिखाना है। जदों सवेरे उठदे हो, है ना, जदों सवेरे उठदे हो, सवेरे तुसीं उहदे नाल गलबात करदे हो तो उस ते विश्वास दिखा सकते हो। जदों घर तो बाहर जांदा है, जदों घर तो दफ्तर जाते हैं, काम ते जाते हैं, तुसीं उहदे फोन ते गल कर सकते हो, है ना। फोन ते तुसीं उहदा हाल चाल पूछ सकदे, किद्दां काम चल रहा है, क्या कर रहे हो, इहदे नाल तुसीं उस ते विश्वास दिखाते हो। जदों रात नूं घर वापस आंदा है तुसीं उहदे नाल गलबात कर सकते हो, तुसीं उहदे नाल बैठ के अपना सोन तो पहला भी उहदे नाल गल कर सकते हो। बच्चों के सामने भी तुसीं गल कर सकते हो, बच्चे भी देखण कि मम्मी साडे डैडी दे बारे की सोचते हैं। एक परिवार दे विच माता पिता दे नाल, पति पत्नी दे नाल बच्चे भी हुंदे हैं, है ना। बच्चों नूं भी देखण दिओ कि तुसीं अपने पति दे लई तुसीं की सोच रहे हो, ते तुसीं अपने सहेलियां दे नाल भी, दूसरिਆਂ नाल भी अपने पति दे बारे गल्लां कर सकते हो कि तुहाडे शब्द जिहड़े धन्नवाद दे शब्द हैगे, है ना, तुसीं इहदे दिखा सकदे। तुहाडा देखना, तुहाडा उहनूं छूहना, तुहाडी दयालता जिहड़ी हैगी उहनां चीज़ां नूं दिखांदियां हन कि तुसीं अपने पति दे प्रति किन्ने धन्नवादी हो। ये क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों जदों पति तुसीं अपने पति नाल इंज गल करदे हो तो उसनूं होर हौसला वधदा है, उहदे तुसीं मदद करदे हो कि तो अजिहा पति बने जिसकी रचना परमेश्वर ने की है। तुसीं उसदे हंकार नूं नहीं वधा रहे, उहदे ईगो नूं नहीं वधा रहे, सगों उहदी मदद कर रहे हो कि वो अपनी खूबियां नूं नहीं देखदा कि उहदे अंदर किहड़ियां खूबियां हैं, वो तुसीं देखदे हो। तो वो जो अपनी खूबियां नूं आप नहीं देख सकदा, तुसीं उहनूं दसदे हो, उहनूं बनण च मदद करदे हो, तो वह उहदे लई होर भी वधिया हुंदा है। ये तुहाडे बच्चे भी जो तुहानूं देखते हैं कि तुसीं अपने पति की किस तरह सहायता करते हो, वो भी बच्चे भी अपने डैडी नूं जिस तरह देखते हैं कि जिस तरह परमेश्वर उन्होंने देखता है, तो बच्चे भी अपने डैडी के उत्ते बहुत ज़्यादा फखर महसूस करेंगे, प्राउड फील करेंगे, कमांड करेंगे कि साडे डैडी बहुत वधिया हैं, है ना। तो आने वाले समय अज तक बच्चे छोटे हैं, पर आने वाले समय जो बच्चे बड़े होंदे जाणगे, ये तुहाडीआं शादीशुदा जिंदगी भी तुहाडे आपसी प्रेम नूं देख के, इन्हां चीज़ां नूं देख के वो चीज़ां बच्चों के विच भी आणियां, तो बच्चे भी वधिया बनणगे। तुहाडे शब्दां दा नतीजा की है, की रिजल्ट है? शब्द जिहड़े हुंदे बदलाव नूं लैके आउंदे,
ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਮਿੱਤਰ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। एक वार्निंग भी है, चेतावनी भी है। याकूब 3:5 टाइम हो गया, दस दो। इस प्रकार जीए भी एक छोटा जहा अंग है पर बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीव बड़ी बड़ी डिंगा मार दी है जी, बड़ी बड़ी डिंगा मार दी है ना। थोड़ी जी अग दे नाल सारा जंगल विच अग लग जाती है। थोड़ी जी साडी जिहड़ी कड़वी जबान है ना, जदों असी कड़वी जबान दे नाल असी अपने पति दे नाल गल करते हैं तां की हुंदा है कि साडे जिहड़े शब्द है, साडी जिहड़ी सूर है बहुत घटिया हुंदी है, तुच्छ हुंदी है, चोट पहुँचाउण वाली हुंदी, गंदे हुंदे हैं, जिहदे नाल ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਘਟੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ कुछ नहीं कर सकता। फिर जब तुसी उहदे बारे इहो जिहियां गल्लां बोलदे हो, ठोस शब्द बोलदे, कड़वे शब्द बोलदे हो, उहनूं नुकसान पहुँचाते हो। तुहाडे कोल एक बनाउण दी ताकत भी है, एक नष्ट करन दी ताकत भी है। चाहे तुहाडा पति किसी होर दे कोल किन्ना भी रोब रखण वाला होए, कंट्रोल करन वाला क्यों ना होवे, पर तुहाडे कोल उहदे दिल दी चाबी है। तुसी उहनूं किस तरह दा बना सकते हो, तुहाडे कोल उहदी चाबी है। बुद्धिमानी दे नाल अपनी इस ताकत नूं पछाणिए। बनाउण वाला बनाना है, उत्साह देण वाला बनाना है। मसीह नाल मिल के असी उस अपने पति नूं होर नवां बनाना है, नवीं सृष्टि बनाउण दे विच उहदी सहायता करनी है। अगे असी तुसी की करदे हो? अफसियां दी पुस्तक 5 अध्याय 22-24। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। अधीन रहना, अधीन होना। एक कुलसियों 3:18 भी असी पढ़ लेंगे हैं, फिर इत्थे आवांगे। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। अपने अपने पति के अधीन रहो, किसी पराये के नहीं, अपने अपने पति के अधीन रहना है। पहला पतरस 3:1-2। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ अपने अपने पति ਦੇ अधीन, इत्थे विश्वासी पति भी है
ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਪਟ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਧੀਨਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਰੋਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ, ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਆ ਬਣਾਇਆ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਖੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 51% ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 51% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰਤ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ਾ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਖਾਸ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦਾ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤੀ ਬਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।